नीट 26 वालों के लिए एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रहा है उनके पेपर डिफिकल्टी लेवल को लेके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल को बनाया है जो कि ये चेक करने वाला है कि बच्चों का जो पेपर डिफिकल्टी लेवल होगा, चाहे वो नीट या जेई के लिए, वो कैसा रखा जाए जिससे कि बच्चों को कोचिंग पर ज्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े। मतलब वो जो भी स्कूल में पढ़ रहे, जैसे कोई बच्चे केवीज में पढ़ रहे हैं या कोई बच्चे अगर डीपीएस में पढ़ रहे हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो बहुत इजीली हो जाए। तो इसको लेकर पूरी क्या बातें बोली गई है एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग ये एसेस कर सकते हैं कि नीट 26 में डिफिकल्टी लेवल क्या देखने को मिल सकता है जी। अगर हम बात करेंगे तो इसको एजुकेशन टाइम, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, उसने उसको कवर किया बहुत प्रॉपर्ली। क्या? सेंटर टू असेस द जेई मेन एंड नीट यूजी डिफिकल्टी लेवल, चेक द डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर। मतलब क्या, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि पेपर इतना ज्यादा हार्ड आ जा रहा है कि बच्चे कोचिंग पर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। सरकार ये चाह रही है कि बच्चों को कोचिंग पर ज्यादा डिपेंडेंसी ना रखना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके बेसिस पर ही एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछा जाए जी। तो मैं इसका एकदम कंसाइज पॉइंट वाइज आपको लेकर आया हूं जी। देखिए क्या है जी। सो रिव्यू ऑफ जेई मेन एंड नीट यूजी डिफिकल्टी। सो जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट प्लान टू रिव्यू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ जेई एंड नीट यूजी। इनका मेन एम क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू अलाइन द एग्जाम्स मोर क्लोजली विद द क्लास 12 एनसीईआरटी करिकुलम। मतलब क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम के बेस पर ही पेपर में सवाल पूछे जाए। जैसे कि इस साल नीट में क्या हुआ था, थोड़ी एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके डिटेल्ड एप्लीकेशन में सवाल पूछे गए थे जो कि बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो एनसीईआरटी की करिकुलम है वैसे सवाल आपके आए। दूसरा रीजन क्या है, करंट पेपर्स, अभी का जो पेपर है, current papers are often tougher causing dependence on the coaching centers and student stress। और अभी क्या हो गया है कि अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं नीट और जेई में, उससे बच्चों को मतलब कोचिंग पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है ना। और कोचिंग का तो आपको पता है फीस 1 लाख 1.5 लाख बहुत ज्यादा होता है और बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड रह रहे हैं जी। तो इसमें हुआ क्या है, एक एक्सपर्ट पैनल की कमेटी बनाई गई है जी, जिसको लीड कौन कर रहे हैं जी? विनीत जोशी है, जो कि हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है। ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा? इसमें सीबीएसई के चेयरमैन होंगे, जॉइंट सेक्रेटरीज फ्रॉम द स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द आईआईटी मद्रास, तो कि एनआईटी से रहेंगे, और आईआईटी कानपुर एंड एनसीईआरटी के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे जी। प्रिंसिपल जो रहेंगे, केवीज के जो प्रिंसिपल रहेंगे वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमने ट्रैक प्रेप पे जो भी क्वेश्चंस बनाई हुई थी, केवी के टीचर्स की हेल्प से हमने बनाया हुआ था जी। तो याद है जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो हमने बहुत सारे केवी के टीचर्स को हमने ऑनबोर्ड किया था और उनको हमने टास्क दिया था कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक को बनाया जाए। और वही केवी के जो टीचर्स थे उन्होंने ट्रैक प्रेप के क्वेश्चंस बनाए थे। तभी मैं कहता हूं ना कि ट्रैक प्रेप के क्वेश्चन आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 10 से 12 टीचर्स को लिया था और हर एक टीचर को हम लोगों ने पर्टिकुलर 2-2 चैप्टर दिया था और उन्होंने उस क्वेश्चन को रेडी किया था। तो अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे ना तो आपको सेम कॉम्पिटिटिव वाला फील आएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जितनी भी सरकारी एग्जाम्स होती हैं उनके लिए केवी के टीचर जो होते हैं वो क्वेश्चन को सेट करते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियली सामने बोलती नहीं है, कभी कोई नहीं बोलेगा पेपर कौन सेट कर रहा है, बट यूजुअली यहाँ पे गवर्नमेंट इन्हीं को यूज करती है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके पेपर को सेट कराती है, चाहे वो सीवीटी हो जाए, चाहे वो एमएनएस का एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए जी। ठीक है, तो इस पैनल के अंदर प्रिंसिपल जो है केवी से उनको भी रखा गया है। ओके, नवोदय विद्यालय एंड प्राइवेट स्कूल से भी, जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को भी रखा गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा जी? तो रीअलाइन नेशनल एंट्रेंस एग्जाम विद स्कूल लर्निंग आउटकम्स। तो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना वही उसी लेवल पे आपके सवाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए। reducing the coaching dependency by enabling the school based preparation, कि कोचिंग में आपको एडमिशन ना लेना पड़े। कॉमन सी बात है यार बेटा, किडनी का फंक्शन आज भी यही है, ब्रेन का फंक्शन आज भी यही है। एक बच्चा ड्रॉपर बनता है, वो फिर 1 लाख रुपया देता है बड़े कोचिंग क्लास में और एडमिशन लेता है। तो मतलब होता क्या ना कि हम लोग बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग पर आ गए हैं। हमें स्पून फीडिंग से ज्यादा करके प्रैक्टिकल प्रेजेंस में हमें चलना है। कैसे चलना है मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा आपको जी। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लेक्चर के लिए तो आपको पैसा देना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी द फ्री एजुकेशन का मतलब है कि फ्री का मतलब फ्री, टॉप क्वालिटी का लेक्चर्स फ्री में आपको मिलना चाहिए, जो कि मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। कैसे बताता हूं मैं आपको, कंप्लीटली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सब प्रोवाइडेड है, और हाई क्लास, उसके अंदर भी एआई को यूज करके हम लोगों ने उसको मॉडिफाई करवाया है जी। ओके, फिर इसका थर्ड रीजन क्या है? एंश्योर द एग्जाम्स आर मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली एंड करिकुलम बेस्ड, है ना, कि स्टूडेंट फ्रेंडली हो। तो हमने क्या किया बेटा, आप लोग के फायदे के लिए हम लोगों ने एआई यूट्यूब बनाया। एआई यूट्यूब पे हमने क्या किया, जो बेस्ट लेक्चर है, जो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है यूट्यूब पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, इवन सलीम सर के भी लेक्चर्स को भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बेस्ट लेक्चर है उनको हम लोगों ने एआई से ट्रेन कराया
और हर टॉपिक वाइज, जैसे एक टॉपिक एक टाइम पे खत्म होता है, हम लोगों ने एमसीक्यूज वहीं पे डाल दिया है, तो उतना पार्ट खत्म होगा, एमसीक्यू सडनली पॉपअप होगा, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आप अटेम्प्ट करोगे, इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो आपको मोटिवेट करेगा कि आपको कितना चैप्टर समझ में आ रहा है। ये कोई नहीं कर रहा है। आज एडटेक के नाम पे लोग आपको पैसिव लर्निंग करवा रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है और 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक में डाउट है, आप एआई ट्यूटर पे जैसे क्लिक करेंगे, आप अपने डाउट डालिए, डायग्राम बेस्ड कुछ भी, वो आपका सोल्यूशन इंस्टेंट दे देगा। जब पूरा चैप्टर देख लोगे, यहाँ पे एक प्रैक्टिस का बटन है, प्रैक्टिस पे क्लिक करोगे, टॉपिक वाइज तुम्हारे लिए पूरा प्रैक्टिस लोड हो जाएगा। कंप्लीटली फ्री है भैया। जो गवर्नमेंट का जो ये है ना एम है ना, वो एम एआई यूट्यूब फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है। आपको किसी प्रकार का भी कोर्स, क्रैश कोर्स या कोई भी फास्ट ट्रैक, लो ट्रैक बैच लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मैं एक वीडियो किसी और वीडियो में बताऊंगा। होता क्या ना, एक बच्चा एक चैप्टर 4 बार पढ़ रहा है, उसने मई में बैच लिया था उनका, उन्होंने वो टॉपिक सेम पढ़ाया, फिर वो सेम टॉपिक बच्चे को अभी पढ़ा रहे हैं उस बैच के झांसे में लाके, और इस बच्चे का फिर सिलेबस ड्रैग करके लेके जाते हैं अप्रैल तक। अप्रैल में सिलेबस खत्म होता है इनका, मई में पेपर रहता है, और फिर सब सिलेक्शन नहीं होगा तो यही आके रोएंगे बच्चों सामने, बच्चों कोई नहीं, अगली बार ट्राई करते हैं। दिस इज हाउ दे, इनको तो पैसे से मतलब, आपके सिलेक्शन से बहुत कम मतलब, बेसिकली रिजल्ट उनका कभी नहीं आ पाता है, जो इस इंटेंशन से काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अपना थोड़ा सेंस ओपन कीजिए। आप इतने वेल मैच्योर्ड हो कि आपको इस चीज के ऊपर कभी पैसा खर्चा नहीं करना है, फ्री में अवेलेबल है, आप जाके इसको यूज कीजिए। ये यूट्यूब कंप्लीटली फ्री है, मैं 1 रुपया चार्ज कभी इसके लिए नहीं करूंगा। इवन आपको ओवर द काउंटर के मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीटली जो गवर्नमेंट ने जो प्लान किया उसी हिसाब से हमने पूरा बनाया हुआ है जी बेटा। ओके, आप जाके ये यूट्यूब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, अब एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करी थी हमारी जो टेस्ट सीरीज थी, यकीन टेस्ट सीरीज, हो क्या था कि अभी जो भी टेस्ट सीरीज है वो आपको कंबाइंड टेस्ट दे रही थी, या तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट दे रही थी, या यूनिट वाइज टेस्ट दे रही थी, कोई भी चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे रहा था। तो यकीन टेस्ट सीरीज में 200 पेपर है, 200 पेपर है, हर पेपर में 180 क्वेश्चन होंगे, और ये आपके पास चैप्टर 1 डे 1 चैप्टर टेस्ट 1 सब्जेक्ट। ओके, एक दिन में एक सब्जेक्ट और एक ही चैप्टर का टेस्ट होगा। कोई टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं कराएगा। जितना हम लोगों ने प्रोवाइड किया, जो क्वेश्चंस है केवी के टीचर्स के द्वारा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए गए, आप जाकर डेमो पीडीएफ देख सकते हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ओके, आप जाओगे ना टेलीग्राम पे, अगर आप देखोगे टेलीग्राम पे डेमो पीडीएफ मैंने डाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन की तुम क्वालिटी चेक कर लेना, तुमको समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है, नीट का फील आ जाएगा पूरा। तो यकीन टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाता है, कंबाइंड टेस्ट और फुल सिलेबस। अगर आपको बाय करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मेरे पास उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, बताता हूं मैं अभी आपको, ठीक है। टोटल आपके पास 200 पेपर होंगे। ये आपका कल से ही शुरू हो रहा है बेटा, ये देर नहीं करने का है आपको, ये कल से 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 2 से 5 होगा। और इसमें खासियत क्या है ना कि अगर आपका टेस्ट मिस भी हो गया, आप बाद में भी दे सकते हो। अगर आप समझिए, आप जब आपने अटेम्प्ट किया, आपके कम नंबर है, अगर आपको री अटेम्प्ट करना है, आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आपके लिए ऑफलाइन मोड का भी फीचर अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन अगर ऑफलाइन देना है, तो आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग अपने ओएमआर को बबल करके स्कैन भी कर सकते हैं इसी के ऊपर, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा। और दूसरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि जैसे आपका पेपर खत्म होता है, रिजल्ट आता है, ये आपको बता देगा कि नीट 2026 में इसके मार्क्स के बेसिस पे आपका क्या रैंक आ सकता है और कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ये कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा है आपके लिए। ऑफलाइन ऑनलाइन जो तुमको करना है तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल जो अगर आप देखो तो स्केड्यूल इसका प्रोवाइडेड है। ओके, आप ट्रैकप्रेप.in पे विजिट करेंगे, व्यू ऑल टेस्ट पे जाएंगे, यकीन टेस्ट सीरीज आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा। ओके, वहां पे आपको डिटेल 100-200 टेस्ट का पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। 20 तारीख को कल मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये आपका 20 तारीख को होगा। 21 तारीख को केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आप जाके इसको कर सकते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन की क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है जी। अगर आपको बाय करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यूआर कोड का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस क्यूआर कोड का आप सीधा इस स्क्रीनशॉट का पे कर सकते हैं। आप सीधा कितना 849 रुपीज, 849 आपको सीधा पे करना है। कोई भी आपको अलग से इसमें कूपन कोड नहीं लगाना है। जैसे आपने स्कैन करके पे कर दिया, अब आपको क्या करना है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल आईडी जो ट्रैकप्रेप.in पे रजिस्टर्ड है, वो ईमेल आईडी आपको ये दोनों इस व्हाट्सएप नंबर पे 8433771399 व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है जी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे, और फिर आप लोग पूरे के पूरे यकीन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, और ट्रैकप्रेप की जो भी 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक है उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर लिया। आज आपका लास्ट डे है बेटा जी, आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा, बिकॉज कल से इसकी प्राइस 1499 कर दी जाएंगी जी। ओके, इसके फीचर्स मैंने आपको बताया, इसमें हर एक टाइप के आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है। जब पेपर आपका खत्म होगा तो इस तरीके से आपके पास पूरा मतलब रैंक भी बता देगा और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है ये भी आपको प्रेडिक्ट करके दे देगा जी। आइए अब थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या बोला गया है, एरियाज ऑफ असेसमेंट। अब इसमें आपका कौन कौन सा इश्यूज को सॉल्व किया जा रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या क्या इस मीटिंग का, इस पूरे कमेटी का क्या उद्देश्य है
कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा देखा जाए, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, इनोवेशन एंड ओवर रिलायंस ऑन द रूट लर्निंग, इन सभी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए जी। तो ये इसका टाइमलाइन क्या है बेटा, तो ये नीट 20 एक्सपेक्टेड है कि ये जेई मेन 2026 और नीट 2026 से आपके पास इंपैक्ट आपका देखने को मिलेगा पेपर डिफिकल्टी लेवल में। तो अब सर पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, इजी होगा, मीडियम होगा या हार्ड होगा? तो मैं आपको बोलूंगा देखो पेपर कभी भी इजी नहीं होता है, पेपर आपका मॉडरेट होता है। ओके, तो पेपर डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट होगा। मॉडरेट का मतलब क्या होगा, पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल होगा, पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा लेकिन आपका वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। कॉन्सेप्चुअल तो होगा लेकिन वो स्ट्रिक्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इस बात को आप मान के चलिए, ठीक है। तो आपको बेटा इस ट्रैक प्रेप पे जो भी क्वेश्चन है ना वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, एक सवाल आपको एनसीईआरटी के बाहर का नहीं मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो कॉन्सेप्चुअल है। इसी के लिए ना ट्रैक प्रेप इंडिया का नंबर 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। आप जाके अपने गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड पे चेक कर सकते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर नीट प्रैक्टिस या नीट एमसीक्यूज, आपको ट्रैक प्रेप सबसे ऊपर आएगा। जो क्वेश्चन उसके अंदर है 4.5 लाख क्वेश्चन, वो भी हाई क्वालिटी के क्वेश्चन, कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तो आप लोग जरूर से इसके अंदर अभी एनरोल कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली पे करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी आपका अगले 5 मिनट फिर आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस में गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।